जब हमें वक्त की आवश्यकता होती है तो ये इतनी जल्दी गुजर जाता है, और जब हमें वक्त गुजर जाने की प्रतीक्षा होती है तो ये ठहर सा जाता है। वक्त के साथ ये वक्त कैसा खेल खेलता है। गलती शायद वक्त की नहीं है, गलती हमारी है जो हम इस वक्त पर इतने निर्भर हो गए हैं। हम सब एक अजीब से दौड़ का हिस्सा बनकर रह गए हैं। इस दौड़ की अंतिम रेखा, विजय चिन्ह कहाँ है हमें तो ये भी नहीं पता। मेरी भी इस दौड़ में हिस्सेदारी है, मैं भी वक्त के साथ दौड़ रहा हूँ। आज थोड़ा ठहर जाने का मन कर रहा है। नहीं, थका नहीं हूं मैं, बस कुछ वक्त के लिए इस जीतने के जद्दोजहद से हार जाना चाहता हूँ। कुछ वक्त के लिए ठहर जाना चाहता हूँ। कुछ वक्त के लिए खुद से बातें करना चाहता हूँ। कुछ वक्त के लिए ही सही इस शोरगुल से दूर प्रकृति की सुंदरता में खो जाना चाहता हूँ। आज रविवार है, खुद के साथ वक्त बिताने का एक सुनहरा मौका। 19 जून 2022। दिल्ली में मानसून इस बार थोड़ा जल्दी दस्तक दे दिया था। आज सुबह थोड़ी बारिश हुई और इस वक्त काले बादल आसमान में सूर्य को ढककर उसकी गर्म किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक रखा है। यह सिलसिला पिछले 4 दिनों से चल रहा है। भी दिल्ली का तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तापमान में इस गिरावट ने लोगों को काफी राहत प्रदान की है। सुहाना मौसम, गर्म हवाओं में अचानक से शीतलता आ गई थी। मैंने बारिश बंद होने के बाद अपनी डायरी, कुछ कागज और कलम लेकर रोज गार्डन में आ गया। गेट से अंदर घुसते ही ऊंचे ऊंचे पाम ट्री से मुलाकात हुई। सब एक सीधी रेखा में खड़े आसमान को छूने की कोशिश कर रहे थे। पैर से कंधे तक बिल्कुल सख्त सफेद रंग के, और गला हरा एवं मुलायम, और हरे रंग के पत्तों के बाल तो उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। सब सीधी रेखा में हमारे स्वागत के लिए खड़े थे। थोड़ा और अंदर जाने पर हमारी मुलाकात लिप्टस ट्री से हुई। सर से पांव तक सफेद, कुछ लोग तो इसे सफेदा भी कहते हैं। पैर को छोड़कर पूरे शरीर पर हरे बाल। इनकी संख्या पाम ट्री से ज्यादा है। कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनका मैं नाम तक नहीं जानता। एक वृक्ष शायद पुराना है, उसका शरीर पीला पड़ गया है। शरीर में झुर्रियां साफ नजर आ रही हैं। कई शाखाओं का बोझ उठाने से इसके पैर में छाले पड़ गए हैं, पर इसने अभी तक हार नहीं मानी है। कुछ नवजात पौधे भी हैं जिनका जीवन अभी शुरू हुआ है। कुछ जंगली वृक्ष भी हैं जो इतने घने हैं कि आप उनके दूसरी तरफ नहीं देख सकते। मैं थोड़ा और अंदर गया तो कुछ लताओं और फूलों ने मेरा हंसते हुए स्वागत किया। हरी लताएं जो जमीन पर बिखरी हुई आते जाते लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। फूल मुस्कुराते हुए लोगों का स्वागत करते हैं। इन फूलों को देखकर मन शांत हो गया। ऐसा लगा कि जिसकी खोज थी वो मिल गया। मैं फूलों को बड़े ध्यान से निहार रहा था तो मुझे कुछ भौरे फूलों पर बैठकर रसास्वादन करते हुए दिखे, और वो फूल सिर्फ मुस्कुरा रहा था। उस फूल को देखकर लग रहा था कि उसे दूसरों की इच्छा पूर्ति कर कितना सुकून मिल रहा है। आज इस फूल ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैं थोड़ी देर फूलों को देखने के बाद और अंदर गया तो रास्ते में मुझे कुछ गिलहरियां दिखी। वो दाने चुग रही थी और आपस में अटखेलियां कर रही थी। वे कभी पेड़ पर चढ़ जाती तो कभी नीचे उतरकर अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर दोनों हाथों से कुछ खाने लगती। मुझे गिलहरियों से हमेशा से प्रेम था, एक अलग लगाव था। मेरा मानना था कि प्रकृति की सबसे खूबसूरत निमृति गिलहरी है, पर आज खुली आंखों से इस प्रकृति को देखकर मैंने ये सीखा कि प्रकृति की हर एक निमृति अलग और खूबसूरत है। हर जंतु, हर व्यक्ति अलग और महान होता है जब तक वो अपनी तुलना किसी और से नहीं करता। मैं थोड़ा और अंदर गया तो मुझे बैठने के लिए स्थान मिला। वृत्ताकार छत,
बीच में उभरी हुई और किनारों पर नीचे की तरफ झुकी हुई एक गुंबद के समान। अंदर बैठने के लिए सीमेंट और ईंट से बने बेंच थे। जब मेरा ध्यान बेंच पर गया तो कुछ आशिकों की प्रेम कहानी सफ़ेद स्याही से लिखी हुई दिखी। कुछ ने काली स्याही का भी इस्तेमाल किया था। शायद उन्हें डर था कि कहीं किसी की नज़र न लग जाए। मैं बेंच पर बैठकर बाहर देखने लगा। आसपास बेंच पर कुछ अविवाहित जोड़े बैठकर प्रकृति और प्रेम का एक साथ आनंद ले रहे थे। मेरा ध्यान उनसे दूर वृक्षों पर गया। हरे भरे वृक्ष आंखों को सुकून दे रहे हैं। मैंने अपनी आंखें बंद की। वाह, ये आवाजें, हवा की सनसन, चिड़ियों का चहकना, मोर का बोलना, झींगुरों की टीं टीं, ये प्रकृति की आवाज़ किसी मधुर संगीत से पढ़कर ये कानों को कितना सुकून दे रहे हैं। अब मैंने अपनी आंखों के साथ साथ दोनों कान भी बंद कर लिए। बारिश होने की वजह से मिट्टी की खुशबू, आसपास के फूलों की खुशबू, पेड़ से आने वाली खुशबू, पत्तों की खुशबू, वाह। मैंने अपनी आंखें और कान धीरे धीरे खोले। मैं अब प्रकृति की सुंदरता, आवाज़ और खुशबू एक साथ महसूस कर पा रहा था। अभी कुछ वक्त ही हुआ था मुझे यहाँ प्रकृति की गोद में आए हुए, और वक्त अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और जल्द ही ये वक्त गुजर गया। लेकिन आज इस जल्द गुजर जाने वाले वक्त के एक एक पल को मैंने खूबसूरती से जिया। कुछ वक्त के लिए ही सही पर मैं ठहर गया। कुछ वक्त के लिए ही सही पर मैंने खुद से बातें की। कुछ वक्त के लिए ही सही पर मैं प्रकृति की सुंदरता में खो गया। वक्त के साथ चलना भी जरूरी है और वक्त के साथ ठहरना भी। इसलिए आप भी थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालिए, थोड़ा ठहर जाइए और इस प्रकृति को महसूस कीजिए। आपकी चिंता, आपके मन में चल रहे द्वंद्व और अवसाद, इन सब से थोड़े वक्त के लिए ही सही पर मुक्ति अवश्य मिलेगी। And yes, I am in love with nature.